अपन एक्सटेट के ऊपर आज स्टडी करेंगे। एक्सटेट सेक्शन डी में दो चीजें हैं, एक तो एक्सटेट है और एक है क्वेश्चन आंसर। अपन अपने पास इंग्लिश में 4 सेक्शंस हैं। ए में अनसीन पैसेज, बी में नोट मेकिंग, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, ऐसे, थर्ड में ग्रामर, फोर्थ में एक्सटेट और क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो एक्सटेट जो है उसका मीनिंग होता है सार। एक्सटेट को इसके यदि अपन हिंदी में मीनिंग देखें या इसका समकक्ष वर्ड को देखें तो वो होता है समरी। तो किसी भी चीज की समरी। पर एक्सटेट अनसीन जैसा ही होता है। एक्सटेट जो होता है वो अनसीन जैसे ही होता है, पर दोनों में अंतर क्या है? अनसीन आउट ऑफ बुक आता है और एक्सटेट बुक में से आता है, या तो पोएम में से आएगा या पोएम में से आएगा और टेक्स्ट बुक के जो लेसन है उसमें से आएगा एक्सपेक्ट। ठीक है। अब अपन देखें कि मैंने लिखा है इसमें एक्सट्रैक्ट यह अनसीन पैसेज के समान ही होते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सट्रैक्ट अनसीन पेजेस, अनसीन पैसेज के ही समान होते हैं, बस अंतर इतना है कि यह पुस्तक से आते हैं, बुक में से आते हैं, और अनसीन बिना पुस्तक के आते हैं। दोनों में ये अंतर है, एक्सट्रैक्ट में और अनसीन में ये अंतर है कि एक्सट्रैक्ट बुक में से आता है और अनसीन बुक से बाहर से आता है। इसमें उत्तर भी अनसीन के समान छाटना पड़ता है। अब अपन देखें कि ये पोयम से एक्सट्रैक्ट कैसे आता है। पोयम है रेन ऑन द रूफ, छत पर पानी। ये पोयम का नाम है रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर पानी। राइटर कौन है इसका? कोटस किन्नी। ये कोटस किन्नी नाम के जो लेखक है उन्होंने लिखा है रेन ऑन द रूफ, छत पर पानी। अब एक्सट्रैक्ट में ये क्या करते हैं, छोटी छोटी सी लाइनें हमको दे दी जाती है। कैसे कैसे लाइनें दी जाती हैं? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब याद आती है मेरी माँ। क्या होता है, जब कवि कविताओं को लिखता है तो वो कई चीजों को जोड़ता है, कल्पनाओं से जोड़ता है, अपने बातों से जोड़ता है, अपनी मेमोरी से जोड़ता है और नए नए शब्दों को जोड़ करके कविता लिखता है। तो कविता का आशय जो होता है, कविता जो होती है उसमें हमको जो लेखक जो लिखता है वो अपने मन से तुलना करता है, कहीं प्रकृति से तुलना करता है, कभी अपने वर्तमान से तुलना करता है, कभी नदियों से तुलना करता है, कभी पहाड़ों से तुलना करता है। तो कविता जो होती है, कविता बोल में जो लिखा कुछ और रहता है और भाव कुछ और है और अर्थ कुछ और निकलता है। ये ऐसी होती है कविता। ठीक है। तो इसके राइटर है कोटस किन्नी। इन्होंने लिखा है, पहली लाइन में लिखा है नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, अब याद आती है मेरी माँ। ये मतलब है इसका। दूसरी लाइन में है एज शी यूज्ड इन इयर्स अगोन, जैसा कि वो वर्षों पहले इस्तेमाल करती थी। एज शी यूज्ड इन इयर्स अगोन, जैसा कि वह वर्षों से पहले इस्तेमाल करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय सपने देखने वालों के संबंध में। प्रिय सपने देखने वालों के संबंध में मतलब कि जो सपनों में हम जो प्रिय लोगों को देखते हैं उसके बारे में उन्होंने बोला। एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, क्या वह उन्हें भोर तक छोड़ गई है। ये जो लाइन है इंग्लिश की, इसका मीनिंग मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा, लास्ट में पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, क्या वह उन्हें भोर तक छोड़ गई है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे लगता है कि उसका मुझ पर, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे लगता है कि उसका मुझ पर, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसा कि मैं इस बारिश की आवाज को सूचीबद्ध करता हूं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि छत की लकड़ी की टाइल्स पर खेल रही है।
बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि जाता है बारिश की मस्ती में। तो इस पोयम को हम देखें, इस पोयम में यदि हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है कि पेज 3 में क्वेश्चन आंसर है और 4 में भी क्वेश्चन आंसर है। प्रियंक फर्स्ट पेज लाओ ना। कैसे आएगा? अब सेकंड लेना है तो अच्छा ठीक है। अब फर्स्ट पेज में देखिए अपन कि डी सेक्शन में एक्सट्रैक्ट में अपन पोएम का नाम देखा रेन ऑन द रूफ, छत पर पानी। ये छत पर पानी के ऊपर लेखक पुटस्किन ने एक कल्पना करके 4-5 लाइनों को लिख रहा है। उस 4-5 लाइनों से हमको जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव को छाट करके हमको आंसर लिखना है। नाउ इन मेमोरी कम्स याद, अब याद आती है मेरी माँ, एज यूज्ड इन ईयर अगो, जैसा कि वह वर्षों पहले इस्तेमाल करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। दूसरा पेज है प्रिय सपने देखने वालों के संबंध में। अरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वह उन्हें भोर तक छोड़ गई है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मुझे लगता है कि उसका मुझ पर। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसा कि मैं इस बारिश की आवाज को सूचीबद्ध करता हूं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि छत पर लकड़ी की टाइल्स पर खेल रही है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि जाता है बारिश की मस्ती में। अब अपन देखें कि क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। अब हमको उसमें एक्सट्रैक्ट में क्या करना है। अब अपने को जो लेसन का नाम दिया है वो लेसन का नाम याद रखना है। वो लेसन में जो पोयम का जो टाइटल है उसको याद रखना है। वो टाइटल किस राइटर ने लिखा है वो याद रखना है। उसके बाद वो लाइनों में से हम आंसर को ढूंढेंगे। जो एक्सट्रैक्ट की 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें जितनी आएंगी उसमें से हम आंसर ढूंढेंगे। अब देखिए पेज 3 में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। पहला है विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू, कवि कौन सी आवाज सुन रहे हैं। अब पहला है साउंड ऑफ विंड, हवा की आवाज। दूसरा है साउंड ऑफ इंसेक्ट, भौरे की आवाज या कीटों की आवाज। साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज। तो आंसर क्या होगा? साउंड ऑफ रेन। बारिश के ऊपर चर्चा चल रही है ना, तो बारिश की आवाज आंसर आएगा। द साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज। दूसरा है द साउंड रिमाइंड द पोएट ऑफ, आवाजें कवि को याद दिलाती है। कवि को द साउंड रिमाइंड द पोएट ऑफ, कवि को आवाजें याद दिलाती हैं। किसकी याद दिलाती है? हिज फादर, हिज मदर, हिज ब्रदर। तो वो मदर के बारे में अपन ने पहले पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था ना कि मदर की। ये यहाँ पे देखो अपन देखें इसको, यहाँ पे पहले उसमें दिया था कि अब याद आती है मेरी माँ। नाउ इज मेमोरी कम्स माई मदर, यहाँ था ना। तो इसी से प्रश्न बना है अपना। तो कितना सिंपल हो गया ये। द साउंड रिमाइंड द पोएट, पिताजी का नाम कहीं नहीं है, भाई का नाम कहीं नहीं है, मदर का नाम है तो मदर आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? फोर्थ पेज में है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मींस द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, कौन सा शब्द चीजों को याद रखने की क्षमता बताता है। अब अपन फिर एक्सट्रैक्ट पे आ जाएं। ये देखो एक्सट्रैक्ट में ये आ गया कि इसमें आ गया मेमोरी। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। अब इसमें आंसर जो दिए हैं मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं दिया, केवल एक वर्ड में आंसर निकला है। कौन सा शब्द, एक वर्ड लिखना है, चीजों को याद रखने की क्षमता बताता है। तो पहले ही लाइन में लिखा है मेमोरी, यादें, तो उसका आंसर होगा मेमोरी, है ना। अब चौथा प्रश्न है फ्रॉम विच पोएम इज एक्सट्रैक्ट टेकन, एक्सट्रैक्ट किस कविता से लिया गया है। तो किस कविता से लिया गया है?
ये देखो आपने लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है रेन ऑफ रूफ, लिखा है ना, लिखा है ना ये पोयम रेन ऑफ रूफ। अब यहाँ पे देखो अपना आंसर है, यहाँ पे लिखा है द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोयम रेन ऑन द रूफ, छत पर पानी, छत पर पानी से लिया गया है। राइट द पोएट नेम हु रोट दिस पोयम, कविता का नाम एवं लेखक का नाम लिखिए। कविता का नाम हमने लिख लिया, द एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोयम रेन ऑन द रूफ। अब राइटर का नाम है कोटस किन्नी। राइट द पोएट नेम हु रोट दिस पोयम, उस लेखक का नाम लिखिए जिसने ये कविता लिखी है। तो लेखक का नाम क्या है, कोटस किन्नी। तो अब आपको समझ में आ गया एक्सट्रैक्ट के बारे में, एक्सट्रैक्ट के बारे में समझ में आया। तो एक्सट्रैक्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट पोयम और टेक्स्ट बुक में से लेसन के कुछ 8-10 लाइनें आती है, उसी में से हमको ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन में से आंसर को एक्सट्रैक्ट की लाइनों से मिला करके छांटना होता है। और हमको ये याद रखना होता है कि जो एक्सट्रैक्ट में जो लेसन का नेम है, पोएम का नेम है, वो याद रखना पड़ता है, और इस पोएम को या इस लेसन को किस राइटर ने लिखा है उसका नाम याद रखना पड़ता है। और जो दूसरे क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको हमको ऑब्जेक्टिव से मिलाना पड़ता है। तो ये आज अपना एक्सट्रैक्ट वाला टॉपिक खत्म हुआ। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो अपनी क्लास आज यहाँ अपन फिनिश करते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई? समझ आ गया बेटा? अब आवाज आ गया। मैं आपको ये ग्रुप में डाल देता हूँ चारों पेज, आप इसको नोट कर लीजिए फेयर कॉपी में, फिर इसको याद कर लेना। एग्जाम में 10th में कोविड हमेशा नहीं रहेगा, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बेटा?